हेलो दोस्तों, संडे स्पेशल सेशन में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, संडे को हम लोग कोई रैंडम टॉपिक डिस्कस करते हैं कंप्यूटर साइंस का। आज का हमारा टॉपिक है स्टेगनोग्राफी। और स्टेगनोग्राफी टर्म को अगर आप समझना चाहते हैं आपको वीडियो पूरा देखना होगा, अदरवाइज़ आपको प्रोसेस समझ नहीं आएगा। स्टेगनोग्राफी की हेल्प से आप कोई भी अपना मैसेज हिडन फॉर्म में अपने रिसिपेंट के पास भेज सकते हैं, अपने दोस्त के पास भेज सकते हैं, अपने किसी जानने वाले के पास भेज सकते हैं। जनरली स्टेगनोग्राफी का यूज हाईली प्रोटेक्टिव वे फॉलो करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। जैसे वो आपका चाहे गवर्नमेंट हो या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, जहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मैटर रखती है और वो इन्फॉर्मेशन लीक ना हो, तो उसको हिडन फॉर्म में कैसे भेजा जाए किसी दूसरे के पास, ताकि सिर्फ जिसको भेजें उसे ही वो इन्फॉर्मेशन मिले, वो आप स्टेगनोग्राफी की हेल्प से कर सकते हैं। अगर स्टेगनोग्राफी टर्म के बारे में मैं बात करूं तो इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस ऑफ राइटिंग हिडन मैसेज। आपका जो हिडन मैसेज है इन सच अ वे दैट नो वन अपार्ट फ्रॉम द सेंडर एंड इंटेंडेड रिसिपेंट, जो भेजने वाला है और जिसको वो इन्फॉर्मेशन ये मैसेज भेज रहे हैं, उसके अलावा नो वन कैन सस्पेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द मैसेज। आपका कोई आइडिया भी नहीं लगा सकता कि क्या मैसेज आपने भेजा है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी थ्रू obscurity and steganography includes all the concealment of information within the computer file। आप किसी कंप्यूटर फाइल की हेल्प से अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे सिक्योर तरीके से भेज सकते हैं, ये आपका स्टेगनोग्राफी के अंदर आता है। नाउ अगर मैं बात करूं कैसे आप इंफॉर्मेशन को सिक्योर करके भेज सकते हैं, दो तरीके हैं आपके पास। पहला जो है वो आपका कमांड प्रॉम्प्ट है, और दूसरा आप कोई टूल भी यूज कर सकते हो, सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो आपका इंफॉर्मेशन को इमेज के साथ हाइड करने के लिए। ओके, नाउ मैं आपसे जो रिवील कर रहा हूँ, जो सीक्रेट है स्टेगनोग्राफी का, वो ये है कि आप किसी इमेज के साथ अपना मैसेज भेज सकते हैं। यानी कि फाइनली आप भेजेंगे क्या, एक इमेज आप अपने रिसीवर को भेजेंगे, जिसको आप मैसेज भेज रहे हो उसको सिर्फ एक इमेज भेजेंगे, लेकिन उस इमेज के साथ आप अपना टेक्स्ट लिख के भेजेंगे। ओके, यानी कि सेंड क्या होगी, इमेज सेंड होगी, बट हम क्या करेंगे, हमारा जो मैसेज है वो इमेज के साथ ही बाइंड करके भेजेंगे। ओके, और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है जब आप टेक्स्ट भेज भी नहीं रहे हैं और वो टेक्स्ट, वो मैसेज आपका रिसीव हो जाता है आपके किसके पास, रिसीवर के पास या आपके दोस्त के पास। दिस इज़ द वे आप, दिस इज़ कॉल्ड, मैं एक से स्टेगनोग्राफी। ओके, इमेज के साथ आप टेक्स्ट बाइंड कर रहे हैं। और कैसे करते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक इमेज है जिसका नाम क्या है, img1.jpg, और एक आपने नोटपैड में टेक्स्ट फाइल बनाई है, उस टेक्स्ट फाइल में आपने अपना मैसेज लिख दिया है और उसको सेव कर दिया है test1.txt फॉर्म में। तो एक आपके पास इमेज है और दूसरा आपके पास क्या है, टेक्स्ट फाइल है जिसमें आपका मैसेज है, जो आपका सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको हाइड करना है। नाउ हाइड द टेक्स्ट मैसेज बिहाइंड द इमेज फाइल। आपको करना क्या है, आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने का तरीका क्या है, स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए, रन लिखिए और रन के अंदर CMD लिखना आपको, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने का ये तरीका है। दूसरा, आप सर्च भी कर सकते हो। अगर आपके पास सर्च बटन है, विंडो 10 है या 8 है, तो सर्च बटन में अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट सर्च करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। जो आपकी ब्लैक स्क्रीन ओपन होगी ना, उसमें जो कमांड आपको लिखनी है, ओके, कमांड में आपको क्या लिखना है, आपको पता होना चाहिए आपकी इमेज की सोर्स फाइल कहाँ है और टेक्स्ट जो आपने मैसेज लिखा है वो आपकी टेक्स्ट फाइल कहाँ पे है। अगर वो आपको पता है और एक ही जगह अगर आपकी है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट कमांड है जो आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखना है। ओके, क्या लिखना आपको, कॉपी स्पेस, आपको ये /b लिखना है बाइंड करने के लिए। ओके, एंड आपको लिखना है आपकी इमेज फाइल का नाम img1.jpg, जो आपने इमेज सेलेक्ट की है जिसमें आप टेक्स्ट बाइंड करके भेजना चाहते हैं। दूसरा आपको लिखना है प्लस करके आपकी टेक्स्ट फाइल का नाम, और बीच में प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे। ओके, स्पेस दे के आप लिखेंगे final1.jpg, यानी कि जो नई फाइल बनेगी, नई इमेज बनेगी,
उसका नाम .jpg एक्सटेंशन रखना है, ध्यान रखना। jpg एक्सटेंशन होता है किसी भी इमेज का एक्सटेंशन। सो जो आप नाम देंगे नई फाइल का, वो नाम आप final1 की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। आप suresh.jpg, mahesh.jpg, जो भी आपको फाइल का नाम लिखना है वो यहाँ लिख सकते हैं, ओके। बट उसका एक्सटेंशन आपको jpg रखना है, .jpg फाइल बनानी है, ओके। सो जो आपकी final1.jpg नाम से जो आउटपुट फाइल होगी वो क्रिएट हो जाएगी, और आप उसका नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं, बट आपको एक्सटेंशन क्या रखना है, .jpg रखना है। नाउ जो आपका इमेज क्रिएट हो गया है final1.jpg, ओके, सो वो सिर्फ़ एक इमेज फॉर्म होगा, और आप सिर्फ इमेज जो आपका इमेज 1 जो था वही इमेज आपका रहेगा। आप उसको सेंड करेंगे अपने फ्रेंड के पास या अपने किसी भी कैंडिडेट के पास जिसको आपको हिडन मैसेज भेजना है, उसके पास वो इमेज की फॉर्म में वो मैसेज आएगा। नाउ जब आपका रिसिपिएंट के पास वो इमेज पहुंचेगा तो वो कैसे आपका मैसेज रीड कर सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो उसे अगर मैसेज रीड करना है तो करना क्या है, उसके सामने सिर्फ इमेज ओपन होगा। अगर आपको उसका टेक्स्ट मैसेज एक्सेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी final1.jpg जो आपकी इमेज थी उसको नोटपैड में ओपन करना पड़ेगा। किस में ओपन करना पड़ेगा, नोटपैड, जो आपका सॉफ्टवेयर होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। आप फाइल पे राइट क्लिक करके, क्या करके, राइट क्लिक करेंगे इमेज फाइल पे, और राइट क्लिक करने के बाद में ओपन विद का ऑप्शन आता है। किसका ऑप्शन आता है, ओपन विद। और ओपन विद में आप क्या, किस में ओपन करेंगे फाइल को, नोटपैड के अंदर। नोटपैड के अंदर अगर आप उस फाइल को ओपन करेंगे तो डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्स्ट आपको दिखाई देंगे, लेकिन आपको स्क्रॉल करके बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाना है। इमेज के बिल्कुल एंड के अंदर बहुत सारे टेक्स्ट आपको लिखे हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इमेज भी जो है वो 01 की फॉर्म में होती है, तो उनका भी कुछ मीनिंग होता है टेक्स्ट का। वो आपका रैंडमली कोई टेक्स्ट लिखे होंगे। आप बिल्कुल इमेज के लास्ट में उस टेक्स्ट नोटपैड के लास्ट में पहुंचेंगे तो आपको जो मैसेज आपने लिखा था वो मैसेज आपको दिखाई देगा, ओके। तो इस तरीके से रिसीवर उस मैसेज को देख सकता है। दूसरा आपका तरीका जो था, ये तो आपकी बात हुई कमांड प्रॉम्प्ट से। कमांड प्रॉम्प्ट के अलावा आप टूल्स की भी हेल्प ले सकते हैं, और एक फेमस टूल है इमेज हाइड का। इमेज हाइड टूल में क्या करते हैं, आप इमेज हाइड टूल को जब ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपके पास सॉफ्टवेयर के अंदर ऑप्शन होता है इमेज सेलेक्ट करने का और टेक्स्ट फाइल सेलेक्ट करने का। फर्दर आप उस पर जब कंबाइन करते हैं, उनको कंबाइन का ऑप्शन होता है। कंबाइन जब करते हैं तो दोनों आपके जो फाइल हैं वो बाइंड हो जाती हैं, और उसके बाद आपसे वो नई फाइल का नाम पूछता है। आप नई फाइल का नाम .jpg एक्सटेंशन से वो अपने आप सेव कर देता है, और उस फाइल को आप किसी को भी सेंड कर सकते हो। तो सॉफ्टवेयर से थोड़ा और ईजी हो जाता है आपके लिए। बट जो ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं दैट इज़ योर कमांड प्रॉम्प्ट। और कमांड प्रॉम्प्ट की जो ये कमांड है ये आप नोट कर लीजिए, और इस कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से आप अपने सिस्टम में ये स्टेगनोग्राफी परफॉर्म करके देख सकते हैं। होप कि आपको सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।